तो एपिसोड 531 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक हथियार को आते हुए और वो उस दरवाजे को लग जाता है और वहाँ हम बहुत सारे हथियारों को लगा हुआ देखते हैं। तभी हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं मरमेड को में, जहाँ वो सारी मरमेड उस बैरल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद वो उस उ- और थोड़ी देर बाद वो उसे खोल देते हैं और एक मरमेड बोलते हैं कि ज़रूर इसमें कुछ महंगा सामान होगा। तभी उस बैरल में से कारिबू की आवाज़ आने लगती है और कारिबू उन्हें बोलता है कि मुझे आज़ाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तीनों मरमेड उसकी आवाज़ सुन के डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या उसमें कोई इंसान कैद है। तभी कारिबू उस बैरल में से बाहर आ जाता है और वो उनका शुक्रिया अदा करता है। और उसे देखकर वो मरमेड डर जाती है और वो पानी की तरफ भागने लगती है। पर कारिबू उन्हें अपने डेविल फ्रूट की मदद से पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और वो मरमेड कीचड़ में अटक जाती है। और उसकी डेविल फ्रूट की मदद से वो कोई भी सामान को अंदर खींच सकता है। और उसके डेविल फ्रूट का नाम होता है स्वैम स्वैम फ्रूट। और वो बोलता है कि जितना तुम इस कीचड़ से भागने की कोशिश करोगे उतना ही तुम उसके अंदर धंसते चले जाओगे। और वो मरमेड मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और कारिबू बोलता है कि तुम चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, मैं तो बस तुम्हें निगलने वाला हूँ। और वो एक एक करके सबको निकल जाता है और वो सोचने लगता है कि एक मरमेड की कीमत 70 मिलियन बेरीज है, तो ऐसे मेरे पास 3 है। मैंने तो बहुत कीमती चीज़ पकड़ लिया आज तो। मुझे तो उन स्ट्रॉ हैट पायरेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आखिर उनकी वजह से ही तो मैं फिशमैन आइलैंड पर पहुंच सका। और अब मैं जितनी जितनी चाहे उतनी मरमेड पकड़ सकता हूँ। ये तो एक खजाने का आइलैंड है मेरे लिए तो। तभी एक मरमेड उसे ढूंढ रही होती तभी एक मरमेड उन बाकी मरमेड को ढूंढ रही होती है और वो बैरल खुला हुआ है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कोरल हिल का जहाँ वो गार्ड बोल रहा होता है कि ज़रूर तुम्हारे दोस्तों को स्ट्रॉ हैट पायरेट ने किडनैप किया होगा। और वो मरमेड बोलते हैं कि नहीं, स्ट्रॉ हैट ने ऐसा नहीं किया होगा, वो तो अच्छे लोग हैं। आखिर केमी की उन्होंने ही जान बचाई थी साबाउडे में, और वो केमी के दोस्त भी है। और वो गार्ड उन्हें बोलता है कि उन्हें ज़रूर एक हॉस्टेज चाहिए होगी और वो मरमेड मना कर रही होती है। और वो गार्ड उन्हें बोलता है कि उस जगह उस समय एक गार्ड और सिर्फ मरमेड गर्ल्स ही थी। और जब उन फिशमैन डिस्ट्रिक्ट वाले आदमियों को मारा गया और बाकी शोहैड भी वहाँ से गायब हो गए, किसे पता कि अब वो क्या कर रहे होंगे। और इंसानों के पास मरमेड को पकड़ने की बहुत सा बड़ी वजह है, क्योंकि मरमेड बहुत अच्छे दामों में बिकती है। और तभी एक इंसान बोलता है कि तुम उन पे बिना सबूत के कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, आखिर उन्होंने केमी की भी जान बचाई है। और वो गार्ड बोलता है कि सभी पायलट फिशमैन को पहले अपना दोस्त बनाते हैं और फिर वो उन्हें ही किडनैप कर लेते हैं। तभी हम प्रिंस फुकाबोशी को देखते हैं जो चार्ली को पूछ रहा होता है कि क्या आपने सच में फ्यूचर देखा, वो सच है। और चार्ली कुछ नहीं बोल रही होती। तो वो समझ जाता है कि तो फुकाबोशी को समझ में आ जाता है कि जो मैडम चार्ली बोल रही है वो सब सच है। और फुकाबोशी बोलता है कि मुझे लगा कि स्ट्रॉ हैट पायरेट अच्छे हैं, आखिर उन्होंने किमी को और मेरे बहन के पेट मेगलो को बचाया है। तो मैं उन्हें अच्छा तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था, पर अब लगता है कि मुझे उन्हें कब्जे में लेना ही होगा। तभी हम फिशर हिल का सीन देखते हैं जहाँ लूफी किंग नेपच्यून के साथ ह्यूगो पॉलिस जा रहा होता है। और लूफी नेपच्यून को बोलता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ राजा हो जो एक शाक की वजह से मुझे पैलेस ले जा रहे हो। और पापा को उसे डांटने लगता है कि वो राजा है, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और नेपच्यून बोलता है कि जो ये शार्क है मेगोलो, वो मेरी बेटी की पेट है जिससे वो बहुत प्यार करती है, जिसकी याद में वो बहुत रो रही थी।
और मुझे नहीं पता था कि उस पे क्रैकर ने हमला किया है। मेगोलो को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लूफी बोलता है हमने इतना बड़ा काम नहीं किया, पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मेगोलो ठीक है। और पापा को बोलता है कि तो शार्क मरमेड प्रिंसेस की पेट है। और ब्रूक बोलता है कि तो तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम प्रिंसेस मरमेड प्रिंसेस के दोस्त हो। और पापा को उसे चुप करा देता है। और ब्रूक बोलता है कि मुझे सांजी के लिए बुरा लग रहा है, वो मरमेड प्रिंसेस को देखना चाहता था। वो सब बोलता है लगता है उसकी किस्मत बहुत खराब है, आखिर वो प्रिंसेस कैसे दिखती होगी। और सब उसे इमेजिन करने लगता है। और केमी बोलते हैं कि क्या हमारा चलना ठीक है। और वो सब बोलता है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो और ज़्यादा टेंशन मत लो। नामी बोलते हैं कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और इसे एंजॉय करो। और नेपच्यून बोलता है कि मैंने अपने बेटों को भेजा था, पर वो अब तक वापस नहीं आए, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें लेने के लिए आ गया, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खाना खाने के लिए रुक नहीं सकता। और लूफी बोलता है कि मैं भी नहीं रुक सकता। और वो दोनों लार टपकाने लगते हैं। और नेपच्यून बोलता है कि मैंने तुम्हारे एक दोस्त को पहले ही बुला लिया है, वो एक तलवारबाज है। और बैंकआउट भी अपने आप शुरू कर दिया और उसने बैंकआउट भी अपने आप शुरू कर दिया होता है। और वो तलवारबाज बहुत सेल्फिश है, जो किसी की नहीं सुनता और सबको समझ आ जाता है कि वो ज़रूर ही होगा। और नेपच्यून बोलता है कि मेरे सोल्जर तुम्हारे बाकी साथियों को लाने के लिए गए हैं। और लूफी नामी से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे, क्या तुम्हें कुछ पता है उनके बारे में। तभी नामी बोलते हैं कि फ्रैंकी अपने मास्टर के फैमिली से मिलने गया है, जो कि फिशमैन आइलैंड पे रहते हैं, और वो अकेला ही जाना चाहता था। और रॉबिन भी अपने हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ढूंढने चली गई थी। और ऐसे हम लोग अलग हो गए। तभी नामी किंग नेपच्यून को बोलते हैं कि अगर हम पानी के 10,000 मीटर नीचे है तो यहाँ लाइट कैसे आ रही है। तभी नेपच्यून बोलता है कि फिशमैन आइलैंड एक ऐसी लोती जगह है जहाँ सनलाइट आती है, और ये सब सन ट्री ईव का कमाल है, जिसकी जड़ें सनलाइट को हमारे आइलैंड की तरफ ट्रांसफ़र करती है। और वो जड़ें सनलाइट ही नहीं तो ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है। और यहाँ लूफी को बहुत भूख लग रही होती है और नेपच्यून बोलता है कि हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और तभी वो एक बड़े से गोले के पास आ जाते हैं। तभी नेपच्यून एक बटन प्रेस करता है और वो अपना नाम बताता है, जिससे वो सोल्जर गेट खोल देते हैं। तभी नेपच्यून लूफी को एक जड़ी बूटी देता है और लूफी बोलता है कि ये क्या है। और केमी बोलते हैं कि ये बबली कोरल है, जिससे तुम बबल बना सकते हो जब भी तुम चाहो। और नेपच्यून बोलता है कि रिग्यू पैलेस ज़्यादातर पानी से भरा हुआ है, इससे तुम्हें पानी में मदद मिलेगी। और फिर लूफी उस कोरल से एक बहुत बड़ा बबल बनाता है और फिर वो अंदर जाने लगते हैं और लूफी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड होता है। और आखिरकार वो लोग पहुँच जाते हैं रिग्यू पैलेस। और वो रिग्यू पैलेस बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। और नेपच्यून के आने से वो दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं और सभी सोल्जर उनका स्वागत करते हैं। और नेपच्यून उन्हें बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना यहाँ रह सकते हो। और तभी एक आदमी नेपच्यून को डांटने लगता है, क्योंकि नेपच्यून बिना बोले चला गया था। और नेपच्यून उससे माफ़ी मांगने लगता है और सभी उसे माफ़ी मांगता हुआ देख के चौंक जाते हैं। और लूफी को भूख लग रही होती है, तभी उसे खाने की खुशबू आ जाती है और वो जाने लगता है। और नेपच्यून उस आदमी को शांत करता है और वो बोलता है कि हमारे साथ कुछ गेस्ट आए हैं जिन्होंने
मेगुलो की जान बचाई है, हमें उनका स्वागत। पर प्रिंसेस शिराहोशी कहा है। तभी वो लोग बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक हथियार आया था और नेपच्यून उन्हें डांटने लगता है और बोलता है कि तुम्हें शिराहोशी को शांत करना चाहिए था। और वो आदमी फिर से उसे डांटने लगता है कि अगर तुम नहीं जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो आदमी रिग्यू पैलेस किंगडम का मिनिस्टर होता है, जो एक सी हॉर्स मरमैन होता है, और दूसरा लेफ्ट हैंड मिनिस्टर होता है जो एक कैटफिश मरमैन होता है। तभी उसब और नामी देखते हैं कि लूफी वहाँ से गायब हो गया होता है। तभी हम लूफी को देखते हैं जो बलून की मदद से इधर उधर जा रहा होता है खाने की तलाश में। तभी खाना ले जाने वाला आदमी दिख जाता है। तभी लूफी उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां खाना गया था, और लूफी को उस दरवाजे पर लगे हुए हथियार दिख जाते हैं। पर उसे तो बस खाने की पड़ी हुई होती है, और वो अंदर जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है, और वो खाने की तरफ जाने लगता है जहाँ वो एक चीज़ में कूद जाता है जो बहुत मुलायम होती है, और वो उसे दबाने लगता है। और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, और फिर भी वो उस चीज़ में कूदने लगता है और उसे लगता है कि वो एक पुडिंग है। तभी वो लड़की लाइट शुरू कर देती है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और लूफी इतनी बड़ी मरमेड को देखकर चौंक जा, और वो बोलती है कि क्या तुम भी बाकियों की तरह मुझे मारने आए हो। और वो ये बोल के रोने लगती है। और यही प्रिंसेस शिराहोशी होती है, नेपच्यून की बेटी। और लूफी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुम शांत हो जाओ। और एपिसोड एंड हो जाता है।